हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग बात करेंगे आज लाइट के सेकेंड पार्ट की, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो पार्ट्स थे, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो हम बेटा सेकेंड पार्ट की बात करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे स्फेरिकल मिरर को। यानी कि स्फेरिकल मिरर के बारे में अगर जानें तो स्फेरिकल मतलब होता है बेटा कि गोल टाइप का, यानी बॉल टाइप का हो, और उससे जो मिरर बनाए हम लोग तो उसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और वहाँ पे बनता है दो तरह का मिरर बेटा। कौन कौन सा? पहला होता है कनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स। तो ये दो तरह के मिरर के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल्स में उनके रूल्स, उनके इमेज कैसे फॉर्म होते हैं और उनके यूजेस, वैसे ही कन्वेक्स में भी सेम रूल्स, फॉर्मेशन और यूजेस, और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा से फॉर्मूले जानेंगे बेटा जो कि आपको न्यूमेरिकल्स करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जिसमें आते हैं साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। तो टोटल बेटा ये तीन चीज़ें हैं जो कि साइड में हेल्पफुल हैं, प्लस एक आध और रिलेशन हमें मिलेगा इसमें देखने को। तो इन सब का कंप्लीट पैकेज बेटा आज हम लोग इस क्लास में देंगे आपको। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग बात करें स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है? तो अगर गौर करो तो सबसे पहले हम एक स्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं। कर लेते हैं ड्रॉ कर लिया स्फेरिकल स्फेयर ड्रॉ कर लिया हमने। और उसके बाद एक लाइन हम सेंटर से गुजार देते हैं। गुजार दिया लाइन बेटा, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा इसको? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है ऐसे ऐसे केस में, ठीक। यहां से तो मान चलो बेटा ये एक ट्रांसपेरेंट अगर बॉल है शीशे का, यानी ग्लास बॉल है, तो हमने उसको क्या कर दिया बेटा? ऐसे डिवाइड कर दिया। हॉलो है, ठीक है, अंदर से हॉलो है, तो डिवाइड कर दिया यानी कट कर दिया। तो कट कर दिया तो यहां से बेटा और यहां तक, ठीक है, और यहां से यहां तक एक डी शेप का फॉर्मेशन हो रहा है। डी समझते हैं ना? एक सीधा डी और एक उल्टा डी, यानी डी शेप का फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे ऊपर से देखने पे, लेकिन अंदर से देखो बेटा तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह का ऐसे। अगर इधर से गौर करो बेटा तो कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है। और इधर से गौर करो तो ऐसे बन रहा है। तो ये दो तरीके से शेप बन रहा है यहाँ पे। अब इन्हीं के नाम हमने मेंशन करने हैं। तो जैसा कि हमने इससे पहले बेटा जाना था प्लेन मिरर के बारे में, तो आज हम जानेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो सबसे कॉमन बात यह है बेटा कि मिरर कब होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर कब बनता है। तो कोई भी प्लेन ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको मिरर बनाना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? पॉलिश करना पड़ेगा। और जब पॉलिश करेंगे बेटा तो रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टी होगी वो बहुत ही हाई हो जाएगी, यानी अच्छा रिफ्लेक्शन देगा। और जब अच्छा रिफ्लेक्शन देगा तो हमें जो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है वो हमें क्लियरली ऑब्जर्व हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग गौर करें इस बात पे, तो सबसे पहले हमने एक शीशे का बॉल कुछ इस तरह का बेटा काट दिया, ठीक है, इधर वाला साइड का ऊपर के चलो, तो काट दिया। अब भाई काट दिया तो काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये पूछेंगे ना कि बेटा ये कौन सा मिरर है, ठीक है। अभी मान चलो यहाँ पे ये किस तरह का मिरर है, तो आप कैसे बता सकते हो? तो हम अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा जब टीचर क्लास में आते हैं ऐसे लाइन और पूछते हैं कि बेटा ये कौन सा मिरर है। बच्चे कहते हैं सर कनकेव मिरर है, सर कन्वेक्स मिरर है। लेकिन ये अभी कोई भी मिरर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी तक पॉलिश ही नहीं हुआ है, ठीक है बेटा। और इनके पॉलिश के कारण ही इनके अंदर नाम में हो जाएगी चेंजिंग। हम किसी भी मिरर को दो तरीके से पॉलिश कर सकते हैं, एक फ्रंट से एक बैक से। इसके अलावा कोई तरीका है? नहीं। तो केवल दो तरीके से। वैसे ही सेम हम इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक इसके पीछे से, एक इसके आगे से। हम किधर से भी कर सकते हैं। तो अब जब हम बेटा पीछे से पॉलिश करते हैं, ठीक है, किसी भी स्फेरिकल मिरर के पीछे से पॉलिश करते हैं जब हम, तो उसको बोलते हैं हम लोग कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इसको? कनकेव मिरर। और जब हम किसी मिरर को अंदर से पॉलिश करते हैं बेटा, ठीक है, अंदर से, तो इसको बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर। गौर करना, बाहर से जब पॉलिश करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉनकेव, और जब अंदर से करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स। तो अभी अगर इसको समझने में थोड़ी सी समस्या हो
तो मैं इसको और थोड़ा डिटेल करते हैं हम लोग। बेटा कॉनकेव, केव मतलब होता है गुफा, यानी कि ऐसा शेप जिसमें गुफा का आकार हो, यानी कि अंदर जाने की स्थिति हो। देख रहे हो ये गुफा का आकार टाइप का है थोड़ा थोड़ा, और इसमें लाइट अंदर जाएगी, रिफ्लेक्शन करना है तो इसको बोलते हैं कॉनकेव। और कॉन्वेक्स क्या होता है बेटा? तो कॉन्वेक्स का मतलब होता है उठा हुआ पार्ट, यानी कि जहां से उठा हुआ हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या ये पार्ट उठा हुआ है? एकदम उठा हुआ है। और इसके अंदर से अगर हम पॉलिश कर दें बेटा इसको, तो ये वाला पार्ट हमको कैसे दिखेगा? ये वाला पार्ट हमारा उठा हुआ पार्ट है, इसको कहते हैं बल्गिंग पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? बल्गिंग पार्ट। और जब बल्गिंग पार्ट से अब इस पे रिफ्लेक्शन होगा तो हमको अंदर से क्या करना पड़ेगा? इसको पॉलिश करना पड़ेगा, ठीक है। और पॉलिश के लिए मैंने बताया बेटा आपको, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम का प्रयोग करते हैं हम लोग, सिल्वर का भी प्रयोग करते हैं, डिपेंड करता है कि कितने कीमत का मिरर है, ठीक है। तो अभी हमारे सामने बेटा आ गई वो बातें कि हमने जाना कि कनकेव और कन्वेक्स कैसे डिसाइड होगा। तो जब भी आपसे बोले या कोई टीचर बोले आपसे कि बेटा बताओ ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई मिरर कनकेव है कि कन्वेक्स है, तो आप सीधा कहेंगे सर अगर हम किसी भी स्फेरिकल कट के इंटरनल पार्ट को पॉलिश करें, इंटरनल पार्ट गौर करना बेटा, स्फेरिकल कट के इंटरनल पार्ट को पॉलिश करें तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कन्वेक्स। और किसी भी कट के एक्सटर्नल पार्ट को पॉलिश करें तो क्या बनेगा बेटा? कनकेव। तो ये बातें बेटा आपको दिमाग में अपने क्या कर लेनी है? सेट कर लेनी है एकदम अच्छे से, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इसको समझने में, ठीक है। कॉमन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कोई भी मिरर तब होता है जब उसको पॉलिश हम करते हैं। अगर हम उसको पॉलिश ही ना करें तो मिरर होगा ही नहीं ना बेटा, समझ रहे हैं। तो मिरर होने के लिए पॉलिश करना बहुत ही आवश्यक है, पॉलिश करना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि अब यहाँ पे हमारे सामने आ गया। अब इसको क्या कर देते हैं ना, इसको अंदर से पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। और इसको बेटा बाहर से पॉलिश कर देते हैं। ये पॉलिश कर दिया हमने दोनों को, दोनों मिरर्स को अंदर बाहर से। अच्छा ये वाले मिरर को क्या बोलेंगे बेटा जिसको हमने अंदर से पॉलिश किया है? कॉन्वेक्स। और इस वाले क्या बोलेंगे हम लोग? कॉनकेव। ठीक, क्लियर बेटा। अब ये एक स्फेरिकल पार्ट से बना है ना, तो ये सेंटर में भी होगा, इसका सेंटर भी होगा भाई, रेडियस तो होता ही है भाई, एक स्फेयर का रेडियस होता है कि नहीं होता है? होता ही है, तो इसका सेंटर भी होगा। तो यहां से यहां तक, अब जहां पे ये मिरर का फॉर्मेशन हो रहा है ना बेटा, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल। इधर वाले को भी बोलते हैं और इधर वाले को भी क्या बोलते हैं बेटा? पोल ही बोलते हैं। यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे मिरर होता है, उस प्रिंसिपल एक्सिस के टिप में यानी पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? पोल बोलते हैं, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास होता है, ठीक है, मिरर से होते हुए। नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। इसको दिखाते हैं कैपिटल सी से और पोल को दिखाते हैं हम लोग कैपिटल पी से। गौर करना बेटा, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों सेंटर है भाई? क्योंकि ये स्फेरिकल है और स्फेरिकल का रेडियस होगा, और रेडियस होगा तो सेंटर होगा ही होगा, तभी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यानी कि इसलिए इसका नाम पड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हम इस कर्वेचर के लिए, यहाँ से यहाँ तक के कर्वेचर के लिए हम इस सेंटर की बात कर रहे हैं। हमको इन वाले हिस्सों से कोई मतलब नहीं बेटा, ठीक है। इन वाले हिस्सों से हमको क्या है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब इनका कोई उपयोग नहीं रह गया है। सबसे मेन बस चीज था इसको ड्रॉ करने का, जिसको मैंने आपके सामने पेश किया। बाकी इन ऊपर वालों का बेटा कोई महत्व नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग। ये जो पोल हो गया बेटा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल की दूरी होती है ना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल की दूरी होती है उसको बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कॉमन बात है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, ठीक है। सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ही होता है। अब रेडियस है तो उसी को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल बात, ठीक है। बी सिंपल सो कॉम्प्लेक्स नहीं लेना बेटा, सिंपल रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद
ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होती है बेटा, यानी आर होता है, उसको जब 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, आर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो वहां बनता है फोकस। क्या बनता है वहां पे? फोकस बनता है। तो इन दोनों का सेंटर मान लो पॉइंट ये हो गया बेटा, तो यहां पे हो जाएगा आपका फोकस। तो जब यहां पे होगा तो इधर भी होगा बेटा फोकस, क्योंकि दोनों मिरर के लिए फोकस होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो एक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, लेकिन फोकस इसके लिए इधर फोकस रहेगा बेटा और इसके लिए इधर फोकस रहेगा। तो डबल फोकस तो नहीं कह सकते, पर सेपरेटली अपना खुद का फोकस इन लोगों के पास होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा फोकस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा फोकस बोलते हैं, ठीक है, फोकस बोलते हैं। ओके, हो गया। उसके बाद बेटा फोकस से और पोल के बीच में, ठीक है, फोकस से अब पोल के बीच में जो दूरी होती है ना बेटा, जो डिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं बेटा हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ। तो बेटा ये, हाँ, एक और चीज बची है बेटा, इसको भी बता देता हूँ मैं। देखिए, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है ना बेटा, उसको कहते हैं हम लोग अपार्चर। क्या कहते हैं इसको? अपार्चर कहते हैं, ठीक है, यहाँ दोनों तरफ से। तो ये था बेटा हमारा स्फेरिकल मिरर। दो तरह के तो होते ही हैं, कन्वेक्स कनकेव। उनका पूरा काला चिट्ठा बेटा हमने यहाँ पे आपके सामने खोल दिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा फिर से चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि अगर तब भूल गए हो तो। सबसे पहले एक लंबी सी लाइन, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। वहां पे एक स्फेरिकल रहता है, यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर स्फेरिकल ग्लास ले लिया हमने हॉलो, तो ये कुछ इस तरीके का है, स्फेरिकल ग्लास ले लिया। अब उसको जब कट कर दिया दो जगह से, तो एक हिस्सा पकड़ा फिर दूसरा हिस्सा पकड़ा, एक को अंदर से पॉलिश किया, दूसरे को बाहर से पॉलिश किया। अंदर से जिसको पॉलिश किया उसको कहते हैं कन्वेक्स, बाहर से जिसको पॉलिश किया उसको बोलते हैं कनकेव। तो ये वाला कन्वेक्स और ये वाला कनकेव, क्लियर। उसके बाद ये जैसा कि एक स्फेयर से निकला है तो उसका सेंटर होगा, तो ये सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास होता है उस मिरर से, उसको कहते हैं बेटा हम लोग पोल। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग 2 से डिवाइड कर दें बेटा, ठीक है, यानी कि आधा हो जाएगा, तो जहाँ पे वो आधा आके लगेगा ना, उसी को कहते हैं हम लोग फोकस। क्या बोलते हैं इसको? फोकस, क्लियर। फोकस हो गया। और फोकस से और पोल के बीच की दूरी, यानी गौर करो बेटा, फोकस से पोल के बीच की इस दूरी को बोलते हैं हम लोग क्या? फोकल लेंथ। तो ये भी, इधर भी फोकल लेंथ है, इधर भी क्या है बेटा? फोकल लेंथ है, क्योंकि अलग अलग मिरर है ना, तो दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट चीजें मौजूद वहां पे होंगी। तो ये था बेटा हमारा डिटेल पार्ट, कैसे हम लोग स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन की चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम लोग उस पर भी चर्चा किया जाएगा। ये था सिंपल। एक चीज थी और बेटा, अपार्चर। अपार्चर क्या होता है जानते हो बेटा? हर एक मिरर का एक जगह होता है जहां तक उसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो इस मिरर का रिफ्लेक्शन कहाँ से हो सकता है? यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच में तुम कहीं भी रिफ्लेक्शन करा सकते हो, कहीं पे भी, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं पे भी करा सकते हो। तो जब कहीं पे भी करा सकते हो, जो हिस्सा जहाँ तक तुम रिफ्लेक्शन करा सकते हो, उसी हिस्से को कहते हैं हम लोग अपार्चर, यानी कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर। सिंपल कह सकते हैं, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड अपार्चर। बी सिंपल बेटा, एकदम ठीक है। तो ये था बेटा हमारे सामने स्फेरिकल मिरर का इंट्रो। अब उसके बाद हम लोग बेटा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक रिलेशन जो मैंने बताया था ना, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? फोकस बन जाएगा। तो उसी की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो अब मैंने बोला ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर दोगे ना बेटा, ठीक है, तो ये बन जाएगा फोकस। तो रेडियस की वैल्यू
टू फोकस के बराबर होती है। यानी कि पोल से फोकस की दूरी फोकस से कर्वेचर के बीच की क्या होती है बेटा, बराबर होती है, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। तो हम कभी कभी इस फॉर्मूले का भी प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं, ठीक है। तो इसको भी दिमाग में रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर टू फोकस क्या होता है, इक्वल होता है, यानी टू टाइम फोकस का क्या होता है बेटा, डिस्टेंस के इक्वल होता है। ओके, तो ये था बेटा हमारा सामने इंट्रोडक्शन, और ये हो गया एक हो गया बेटा आपका रिलेशन आर एंड एफ के बीच में, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग सेपरेटली आपका क्या कहते हैं, बात करते हैं बेटा हम लोग साइन कन्वेंशन की चर्चा कर लेते हैं बेटा, ठीक है। साइन कन्वेंशन की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद साइन कन्वेंशन के बाद हम लोग बेटा कनकेव कन्वेक्स की सेपरेटली चर्चा करेंगे, ठीक है। हटा देता हूं बेटा इसको। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो गौर करेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है बेटा। साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम एक्सिस डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सिस डिवाइड कर देंगे, और मान के चलो बेटा यहीं पे एक मिरर है, ठीक है। यहीं पे क्या बेटा, एक मिरर है। मिरर आप समझ सकते हो, ये कौन सा मिरर बेटा बताओ, तो कहेंगे सर, कुछ कहेंगे कनकेव, कुछ कहेंगे कन्वेक्स। लेकिन मैंने बताया था बेटा अभी कि जब जब तक किसी मिरर को हम पॉलिश नहीं करेंगे तब तक हम उसे मिरर कह नहीं सकते, यानी उसको मिरर को मिरर होने के लिए पॉलिश होना बहुत आवश्यक है। तो ये मिरर नहीं है, ठीक है, यानी जिधर हम पॉलिश करें वो मिरर हमको बन जाएगा, ठीक है। हम अंदर पॉलिश करेंगे तो कन्वेक्स मिल जाएगा, बाहर पॉलिश करेंगे तो कनकेव मिल जाएगा। तो हमने इसको जान के रखा है क्योंकि हमने कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए मिरर के लिए बेटा आपको ये बात बतानी है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें बेटा। तो सबसे पहले गौर करेंगे हम लोग कि ये वाला होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, अगर आपने दिमाग में हो बेटा, तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई डैश। अब एक्स कैसा होता है बेटा, इधर जितनी भी चीज़ें होती हैं ना सबके सब कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो और इधर जितनी भी चीज़ें होती हैं एक्स डैश पे सारी सारी क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। वाई पे होती हैं पॉजिटिव, और वाई डैश पे कैसी होती हैं, निगेटिव होती हैं। तो इसी पे चर्चा कर लेते हैं बेटा हम लोग। तो सबसे पहले एक यहाँ पे होता है बेटा हमारा, एक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया बेटा, ठीक है। तो ये ले लिया ए और ये ले लिया बी। तो ए बी का एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है कितना बेटा, h1 की वैल्यू है, h1 है, जिसकी हाइट क्या है, h1 है। क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या लेते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा h1 लेते हैं, ठीक है। और इमेज की हाइट हमेशा h2 लेते हैं। ये सब चीज़ें दिमाग में मतलब आपको बेटा दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बी। अब मान चलो बेटा यहाँ पे है, तो मान लो उसका इमेज इधर बन गया है, ठीक है। उसका इमेज मान लो इधर बन गया बेटा, ठीक है। तो इधर बन गया अगर इसका इमेज, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश ठीक है। और इसको बोलेंगे बेटा हम लोग H2। ओके, तो अभी गौर करो बेटा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो किधर के साइड में है, वो लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। तो उसका जो डिस्टेंस होगा, यानी कि इस सेंटर से इसकी जो दूरी होगी बेटा, वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्योंकि मैंने बोला ना कि इसका इधर के साइड का एक्स डैश कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग माइनस यू। और माइनस यू का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है। ओके, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है बेटा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से इमेज तक की, वो होती है बेटा आपकी प्लस वी। प्लस वी क्यों होगी, तो सबसे पहले गौर करेंगे, बी होता है बेटा इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे मैंने आपको वोकैबुलरी बना देता हूँ। यू मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और वी मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, और H1 मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्ट हाइट, और H2 मतलब होता है बेटा आपका इमेज हाइट।
ये सारी बातें हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट। उसके बाद बेटा गौर करेंगे कि ये प्लस भी हो गया और ये माइनस यू हो गया। तो सीन है नेक्स्ट आपका बेटा गर्मी है। तो ये बेटा हो गया माइनस यू, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा है, नेगेटिव है, पर इमेज डिस्टेंस कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि वो उस साइड में है। और अभी हाइट की बात करें तो इधर का ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी है बेटा, पॉजिटिव है। अब कहेंगे सर क्यों पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड तो है। तो बेटा गौर करो, लेफ्ट हैंड साइड अगर एक्स एक्सिस की बात करते तो हम नेगेटिव ले रखा है, पर हम ये हाइट किस डायरेक्शन में गया बेटा, वाई एक्स डायरेक्शन में गया है, और ऊपर वाई कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से हमने इसको पॉजिटिव ले रखा है। ठीक है, उसके बाद इमेज भी कैसी होगी बेटा, इमेज भी होगी आपकी पॉजिटिव ही कहलाएगी। ठीक है, और अगर वो इमेज इधर बन जाए बेटा, कहीं इधर बन जाए, यहाँ पे ये इमेज यहाँ बन जाए, ठीक है, तो ये हो गया ए डैश और बी डैश, मैं डबल डैश। ठीक है, अब ये भी क्या है बेटा, आपकी इमेज है, तो इसकी इमेज कैसी होगी, निगेटिव। क्यों होगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, वाई डैश की तरफ है, और आपको पता है ना बेटा एक्सिस में नीचे की तरफ, यानी कि ओरिजिन से नीचे की तरफ अगर आप आएंगे वाई एक्सिस को फॉलो करते हुए, तो आपको क्या मिलेगा, निगेटिव वाला साइन देखने को मिलता है। ठीक है, हमेशा गौर करेंगे इस बात को बेटा। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बेटा, यहाँ पे, तो जैसा कि अब ये वाला ऑब्जेक्ट हाइट जो इमेज है वो भी लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है, तो इसके डिस्टेंस कितना होगा बेटा, माइनस वी ही होगा। ओके, क्या होगा, माइनस वी ही होगा। अभी अगर गौर करो बेटा आपको, तो इसका फोकल लेंथ किधर होगा, तो कॉनकेव के लिए, तो कॉनकेव के लिए बेटा फोकल लेंथ यहाँ मौजूद होता है। ठीक है, तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ भी कैसा होगा, निगेटिव होगा, एफ कॉनकेव। ठीक है बेटा, मतलब कि कनकेव के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब वही अगर कनकेव इधर कन्वेक्स की बात कर लें हम लोग, तो कन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होता है बेटा हमेशा राइट हैंड साइड आता है, तो उसके लिए फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा आपका, एफ कॉन्वेक्स, और इसका फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव। तो ये सारे थी बेटा बेसिक बातें जो हमने बताई थी आपको साइन कन्वेंशन में, क्योंकि इन सब चीज़ों का प्रयोग आपको न्यूमेरिकल करने में होगा और कहीं उपयोग नहीं है, न्यूमेरिकल करने में ही ज़्यादा उपयोग है बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर बस सिंपल स्टेटमेंट लिखेगा, कुछ फॉर्मूले बेस्ड हैं इस पे, उन फॉर्मूलों का प्रयोग होगा और उसके बाद आपके सामने ही प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा आपके सामने हमारा जो सीन है, आपके सामने क्या है, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट वाला डिस्टेंस, और ये वाला बेटा है आपका इमेज का डिस्टेंस, किसके लिए, राइट हैंड साइड के लिए, ये इमेज का डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ये फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव होता है, और ये फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और हाइट अगर वाई एक्सिस में जा रही है तो पॉजिटिव होगी, और वाई डैश एक्सिस में जा रही है बेटा तो नेगेटिव होगी। तो ये सब बातें बेटा जिसको आपको गौर करने थे, तो इसी को कहते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन, और इन साइन कन्वेंशन की मदद से हम जान पाते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, नेचर और इमेज की प्रॉपर्टीज कैसी है। तो कुछ को तो हम लोग इस चार्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ये साइन कन्वेंशन बेटा हो गया समाप्त। ठीक है, तो आप साइन कन्वेंशन को भी क्या कर लीजिए बेटा, मेंशन कर लीजिए अपनी कॉपी पे, सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, तो अब बेटा हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं मिरर फॉर्मूले की। हम सोच रहे बेटा कि इधर ये तीनों पार्ट को कवर कर दिया जाए, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर आ जाएगा आखिरी में, कोई निश्चिंत होकर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो साइन कन्वेंशन बेटा बना लीजिए आप लोग कॉपी पे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो बेटा जरूर बोलिएगा कि सर नहीं समझ में आया, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, क्या पता बेटा लाइव क्लासेस कर दिया जाए आपके लिए समझाने के लिए। ठीक है, चलिए तो मिटा दो बेटा इसको। नेक्स्ट है बेटा हमारे सामने मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, तो मिरर फॉर्मूला है, क्योंकि जैसा कि हम इसमें बेटा इस टॉपिक में केवल मिरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मूला भी मिरर्स का ही होगा। तो मिरर्स फॉर्मूला होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बेटा ये फॉर्मूला होता है मिरर का। अब इसमें टोटल 3 एलिमेंट दिए रहते हैं, कौन कौन से, u, v और f।
और अगर इन तीनों में से किन्हीं दो एलिमेंट अगर आपको मालूम है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर मिल गए, तो आप तीसरा एलिमेंट बाय डिफॉल्ट क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि लेट सपोज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो कनकेव मिरर के सामने प्लेस्ड है 20 सेंटीमीटर पे, ठीक, और उसका जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है 10 सेंटीमीटर पे, ये भी ठीक। तो बताओ मैं 10 सेंटीमीटर कहाँ बन रहा है, तो 10 सेंटीमीटर बन रहा है बेटा ये आपका फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी उसी डायरेक्शन में बन रहा है। जैसे कि ये अगर कनकेव मिरर की बात करूँ मैं, और 20 सेंटीमीटर पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी बेटा इधर ही बन रहा है, मतलब इसी साइड बन रहा है, उस साइड नहीं जा रहा है इमेज बनने के लिए। तो जब ऐसा हो जाता है कि बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कैसा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा बेटा -20 सेंटीमीटर। और इमेज में बोल रहा हूँ कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज भी बनता है, तो अब सोच लो, तो उधर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -v, कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ बताएगा आपको, फोकल लेंथ पूछेगा, तो फोकल लेंथ पूछेगा तो आप इसके अंदर प्लेस करो, सॉल्व करो और आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था सीन बेटा। तो जब ये दोनों निगेटिव है ना, तो बेटा फोकल लेंथ भी कैसा होगा, निगेटिव होगा, बाय डिफॉल्ट ही निगेटिव, क्योंकि कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव ही होता है। इसी की चर्चा मैं कर रहा था बेटा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हो गई हमारी, ये थी बेटा मिरर फॉर्मूला। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके सामने में देखने को मिलेंगे। तो आप न्यूमेरिकल के लिए कि डरना नहीं बेटा, न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस करना है। एक आध दो क्वेश्चन मैं खुद बताऊंगा बेटा, और हाँ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक सेपरेट लाना वाला हूँ कि आपको फिजिक्स न्यूमेरिकल करते कैसे हैं, तरीका मैं बताऊंगा कैसे फिजिक्स न्यूमेरिकल करने हैं आपको, और कुछ और भी बेटा ज्ञानपूर्वक ज्ञानवर्धक बातें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट है बेटा आपका मैग्निफिकेशन, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। बेटा मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो बेटा मैग्निफिकेशन है, इसको बोलते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन होता है बेटा कि रेशियो होता है, क्या होता है, रेशियो किसका, H2, यानी कि ये हो जाता है बेटा आपके हाइट के रेशियो के, यानी कि H2/H1, इसी का बेटा रेशियो होता है। यानी H2 मतलब होता है आपका इमेज वाला बेटा आपका हाइट, और ये वाला होता है H1 मतलब आपका ऑब्जेक्ट हाइट। और इन दोनों के रेशियो को ही क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन यही बोलते हैं बेटा। यही है बेटा। ठीक है, मैग्निफिकेशन यही है। तो इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, इन्हीं दोनों के रेशियो को बोलते हैं बेटा हम लोग मैग्निफिकेशन। अब ये तो हो गया आपके हाइट के रेशियो से मैग्निफिकेशन निकालने का। और एक और तरीका है बेटा मैग्निफिकेशन निकालने का, वो है कि मैग्निफिकेशन दिखाते हैं हम लोग स्मॉल m से। ठीक है, तो स्मॉल m इज इक्वल टू -v/u, इस फॉर्मूले से भी बेटा हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने बेटा टोटल दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, एक है m इज इक्वल टू H2/H1, और दूसरा है m इज इक्वल टू -v/u। तो ये ले लो बेटा इक्वेशन नंबर 1, और ये ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो आपको v और u पता ना बेटा, अभी अभी मैंने बात किया साइन कन्वेंशन में कि v का मतलब होता है बेटा इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो बेटा राइट हैंड साइड में क्या कर लेते हैं हम लोग, सेम ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बनता है बेटा हमारा फॉर्मूला, क्या, H2/H1 इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू m, यानी मैग्निफिकेशन।
तो आप इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं बेटा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। डिपेंड करता है कि गिवन क्या है। अगर यहाँ पे H2H1 दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला लगा सकते हो मैग्नीफिकेशन का, VU दिया है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और अगर आपको M दिया ही नहीं है, आपको केवल VU और H2H1 दिया है, तो इन 3-4 एलिमेंट में से भी कोई एलिमेंट आप निकाल सकते हैं। वो आप जगह के हिसाब से बेटा, क्वेश्चंस के वक्त की नज़ाकत के हिसाब से आप ये क्वेश्चन की वैल्यू को आप पुट करके यहाँ से वैल्यू यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैग्नीफिकेशन का एक और पार्ट है बेटा कि जो M की वैल्यू होती है ना, M की वैल्यू से इमेज की हाइट पे बहुत असर पड़ता है। इमेज का मतलब कि बड़ा छोटा होना बहुत डिपेंड करता है। तो अगर M इज इक्वल टू बेटा आपका क्या कहते हैं, M इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, M इज इक्वल टू 0 है, और बेटा M इज ग्रेटर देन 1 है, और M इज लेस देन 1 है। अगर ऐसा केस है, ठीक है, या 0 नहीं करते हैं बेटा, M इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, ठीक। तो अगर हमारा जो M की वैल्यू है बेटा अगर इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो इसका मतलब बेटा ना जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और जो इमेज की हाइट है वो क्या है बेटा, दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर है। ये बात हमेशा गौर करना है, ठीक है। जब M की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों दोनों क्या हैं, सेम। और जब M की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, यानी एक से अधिक निकल जाए, इसका मतलब बेटा जो इमेज की हाइट है वो ग्रेटर है किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से। ये बता ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले वाले में क्या था, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर थी क्योंकि 1 के बराबर था। जब 1 से बड़ा हो गया तो इमेज की हाइट बड़ी हो गई, यानी इनलार्ज इमेज बनेगा, बड़ा बड़ा इमेज बनेगा। और तीसरे केस में आप समझ सकते हो बेटा क्या बनेगा, इसमें बनेगा छोटा, ठीक है। यानी तीसरे केस में व्हेन m इज लेस देन 1, यानी m की वैल्यू 1 से कम होती है, तो उस केस में जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या बनेगी, छोटी ही बनेगी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट छोटी ही बनेगी। तो ये थे बेटा 3 प्रॉपर्टी जिससे आप मैग्नीफिकेशन देख के ये पता कर सकते हैं, मैंने मैग्नीफिकेशन की वैल्यू देख के आप ये तो समझ सकते हैं कि भाई छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है कि सेम है। ये चीज़ें आप देख के मतलब कि कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ भाई ये सेम है, चाहे ये अलग है, चाहे बड़ी है, चाहे छोटी है, ये चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो ये था सिंपल बेटा एक छोटा सा तरीका था जो उसके अंदर प्रॉपर्टी में मेंशन है, जिससे आप ये पता कर सकते हो मैग्नीफिकेशन देख के कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसी है या उसकी वैल्यू कैसे मेजरमेंट करेंगे, या फिर आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इमेज की हाइट बड़ी है कि छोटी है, ठीक है। तो ये थी बेटा हमारा साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन, तीनों के तीनों बेटा टॉपिक हो गए, ये कवर हो गए। और इस तीनों को बेटा आप मेंशन कर लेंगे, ठीक है, अपने नोट्स में बनाएंगे क्योंकि नोट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे मैंने नोट्स बनवाया बिल्कुल वैसे ही नोट्स बनाएंगे, आपको एग्जाम के टाइम में प्रॉब्लम थोड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा हमारा ये वाला भी पार्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम लोग बेटा, हम लोग अब चर्चा करेंगे कनकेव और कन्वेक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, वही बच जाता है बेटा, ठीक है। बाकी सब तो समाप्त ही हो गए। जो मेन 3 फॉर्मूले थे जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको इस चैप्टर्स में, वो यही है, साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे सामने नेक्स्ट बेटा मिरर्स की चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। जैसे ये एक चम्मच है, आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये वाला बेटा एक गौर करना नहीं, ये गड्ढा वाला पार्ट है, गड्ढा वाला। तो ये वाला पार्ट बेटा इसको बोलते हैं कनकेव। क्या बोलते हैं इसको, कनकेव। तो ये कनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये किसकी तरह वर्क करेगा बेटा, कनकेव मिरर की तरह ही एक्ट करेगा। यानी मेरा इमेज बेटा अपोजिट बन रहा है, ठीक है। मेरा इमेज बेटा क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और ऐसे इसको धीरे 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 नज़दीक लाएंगे, नज़दीक लाएंगे, नज़दीक लाएंगे। तो अभी देखो बेटा, ये इसमें कभी आप नया नया चम्मच उठाना, ठीक है बेटा, गौर से घरों में नया चम्मच उठाना, एकदम नया नया, और उसको सामने से रखो ना बेटा, तो कैसा बनेगा, देखो गौर करो। इसमें आप देख सकते हो कि बनेगा आपका इन्वर्टेड, देखो उल्टा बन रहा है। और उल्टा कनकेव मिरर में उल्टा इमेज बनता है, बस एक केस को छोड़ के बाकी हर एक केस में कैसा बनता है बेटा, उल्टा ही इमेज बनता है। वही कन्वेक्स मिरर की चर्चा करोगे तो कन्वेक्स मिरर में बेटा सीधा का सीधा ही बनता है। मतलब कि अब देख सकते हो तो ये वाला पार्ट हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो इसमें बेटा सीधा इमेज बनता है, ठीक है।
और इसकी प्रॉपर्टी हम लोग इसमें जानेंगे। तो ये था बेटा हमारा कनकेव और ये था कन्वेक्स, जो मैंने बताना चाहा था, आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ रूल्स जानेंगे। अब ये चीज़ क्या है ना बेटा सीन, कि रूल्स जो चीज़ें हैं इसे आपको समझ तो सकते हो, लेकिन आपको दिमाग में रखना थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये मतलब पुराण टाइप के हैं। पुराण का मतलब कि महाभारत और इस टाइप की चीज़ें हैं, बहुत ग्रंथ टाइप के हैं, इसमें इतनी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन है थोड़ी सी, जो कि उतनी भी इंटरेस्टेड नहीं है बेटा, ठीक है। बजाय अगर हम लोग उसको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके आपको ज़रूर दिखाते, अगर ऐसी व्यवस्थाएँ होती, वैसे फ्यूचर में ट्राई करेंगे बेटा कि हम लोग के पास भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे हम आपको ये चीज़ें बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली करके दिखा सके एक एक चीज़ को, तो ज़रूर दिखाएंगे बेटा, ठीक है। चलते हैं, आइए। तो बात करेंगे बेटा हम लोग कनकेव की। तो कनकेव में हमने आपको दिखाया बेटा, कनकेव में ये वाला कनकेव वाला पार्ट है, ठीक है। तो कनकेव में रूल्स जानेंगे बेटा। तो कनकेव के टोटल 4 रूल्स होते हैं, ठीक है। कितने रूल होते हैं बेटा? 4 रूल होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये कौन सा मिरर है, तो आप में से बोलेंगे सर ये कनकेव मिरर है। फिर कहूँगा बेटा ये कनकेव मिरर नहीं है। कौन सा मिरर है? कोई मिरर नहीं है क्योंकि जब तक इसको पॉलिश नहीं करेंगे इसको मिरर नहीं कह सकते। तो इसको हमने बेटा क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है। इसको भी पॉलिश कर दिया है, इसको भी पॉलिश कर दिया है, इसको भी पॉलिश कर दिया है, और यहाँ से बेटा प्रिंसिपल एक्सिस क्या कर दिया हमने? गुजार दिया है प्रिंसिपल एक्सिस। अब केस जो हैं कुछ इस प्रकार हैं कि अगर कोई बेटा गौर से सुनना, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, गौर करना बेटा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से होके जाती है, ठीक है। कहाँ से हो जाती है? फोकस से होके जाती है। और वही कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है बेटा, ठीक है। गौर करना, जब पैरेलल आती थी तो फोकस से होके जाती थी, और जब फोकस से आती है तो पैरेलल जाती है। ये दोनों एक दूसरे के बेटा कन्वर्स हैं, मतलब अपोजिट हैं, कह सकते हैं। और उसके बाद बेटा यहाँ थोड़े से अलग केस हैं। ये दोनों बहुत ही सिमिलर थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक साथ बना के दिखा दूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ रहे, ठीक है। और ये चीज़ रहेगा बेटा उसके बाद कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है बेटा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाती है बेटा, ठीक है। ये कहीं और नहीं निकलती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली कोई भी लाइट बेटा, ठीक है, वो किसी और पाथ को फॉलो नहीं करती है, उसी पाथ को रिटर्न में फॉलो करके वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका तीसरा केस। और चौथा केस बनता है बेटा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट पोल पे पड़ती है, ठीक है, डायरेक्ट पोल पे पड़ती है, पोल पे, तो वो उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन का केस हो जाता है बेटा, ठीक है। जैसा प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होता था ना, ऐसे जाके ऐसे निकलती थी, वैसे ही इसमें केस होता है कि अगर पोल से पास हुई, यानी पोल पे जाके गिरी, तो जिस एंगल से आके गिरी है, इंसिडेंट हुई है, उसी एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे बेटा हमारे 4 केसेस, कह सकते हैं हम लोग, रूल्स कह सकते हैं। ये 4 रूल्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे कि कैसे हम इमेज को फॉर्मेशन करें, ठीक है। तो इनमें से बेटा मैं एक आध के आपके फॉर्मेशंस इमेज क्या की लगभग सारे दिखा देते हैं, क्या टेंशन, अपने को किया बेटा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये रूल्स बेटा दिमाग में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि रूल्स दिमाग में रखेंगे तभी आपको एहसास होगा कि हाँ बन क्या रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है। तो रूल्स दिमाग में रखना बहुत आवश्यक बेटा, ठीक है। डाल देते हैं हम लोग इसको। ये रूल्स हो गए आपके 4 रूल समाप्त। अब इसमें अगर हम लोग चर्चा करें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंस, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज में बेटा हम सबसे पहले एक कनकेव मिरर बनाते हैं, ठीक है। सोचा था फिर पूछूंगा, लेकिन नहीं, आप लोग याद कर लिए होगे, ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं।
तो बेटा मान चलो यहाँ पे आपका फोकस है और ये है बेटा आपका कर्वेचर, ठीक है। इसी टाइप का ना होता है, जैसा हम लोग शुरुआत में पढ़े थे ऐसा ही होता है बेटा, ठीक है। अब अगर पहले केस की बात करो, पहले केस की टोटल कितने केस है बेटा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 केसेस हैं बेटा इसमें, ठीक है। कनकेव मिरर में टोटल 6 तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। हम लोग एक आध दो की फॉर्मेशन करेंगे, बाकी आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा, आप घर से ट्राई करना, नहीं होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, हम आपको बताएंगे कैसे होता है भाई, बताएंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है। चलो, तो उसके बाद बात करेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है, यानी कि ये है बेटा आपका पोल, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे बेटा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनता है बेटा, इमेज उसका यहाँ बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, यहाँ उसका इमेज बनता है, यानी पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा, वो बनेगा बिहाइंड में। देखो गौर करना, इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। कैसा बनेगा, इनलार्ज, इनलार्ज का मतलब बड़ा, और जब बड़ा है इसका मतलब m की वैल्यू क्या है बेटा, 1 से अधिक है। गौर करना, जब मैग्निफिकेशन 1 से अधिक होगा तभी उसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी इमेज की। और उसके बाद कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इस पर चर्चा कर चुके हैं बेटा हम लोग। इरेक्ट मतलब होता है सीधा इंट्रोडक्टरी पार्ट में, और वर्चुअल का मतलब होता है आभासी यानी इल्यूजन, वो वाला, ठीक है। तो ये हो गया बेटा पहला केस। अब इसमें क्या है ना कि हमने तो बना दिया ऐसे, उसके बाद इसमें ये जो रे ऑफ लाइट ड्रॉ करना है बेटा ना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट कर देते हैं हम लोग ड्रॉ यहाँ से। तो मान के चलो बेटा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे ऐसे जाती है ये, तो क्या हो जाएगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और ये पीछे चली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये हो जाएगा आपका, यहाँ से एक ठेले लेते हैं, ठीक है, तो कट कर जाएगी ना बेटा। चलो ठीक है, ये देते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट तो ये हो जाती है बेटा, फोकस से होके चली जाएगी, यानी कि ये गड़बड़ हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ से नहीं, फोकस से तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, ठीक है, फोकस नहीं जाएगी। अगर हम बात करें, क्योंकि ये कट कर रही है, कट नहीं करनी चाहिए बेटा, हमेशा गौर करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ये वाली लाइन हटा देते हैं बेटा, ठीक है, फोकस वाली लाइन हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है और ये फोकस है, तो एक हमने ये रखा है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला, और दूसरा हम रख लेते हैं आपका ये वाला। ठीक, सही है बेटा, ठीक है, ये दोनों रख लेते हैं। अब कंफ्यूज नहीं है ना बेटा, ठीक है, मतलब मैं इस पर चर्चा करता हूँ, अभी मैं चर्चा करूँगा इसके ऊपर क्या है सही। तो सबसे पहले ये ए है और ये बी हाइट का है। तो अगर कोई, अभी मैं रूल्स में चर्चा करी ना कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कनकेव, अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी तो उसी पथ को फॉलो करेगी, तो यहाँ से गई तो इसी को पकड़ के वापस आ गई। और अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से होके पास कर बेटा, फोकस से पास करेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वर, यहाँ पे बंदा है जो ऑब्जर्व कर रहा है। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज देखो, इमेज कहाँ बनेगा बेटा, ये इमेज बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी है ना, तो यहाँ पे बेटा हो जाता है ए डैश और यहाँ पे हो जाता है आपका बी डैश। तो ये दो जगह बेटा इमेज यहाँ पे बन जाता है। थोड़ा सा गंदगी हो गई, फुअर हो गया ये, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आप इसको सही बनाएंगे बेटा, फिर से बनाएंगे। थोड़ा मार्कर में इंक भी कम हो गया हमको रहा कि, थोड़ा सा रुको बेटा, हम इंक भर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेटा हमने इंक तो भर लिया, ठीक है। अब इसको हम दिखा देते हैं फिर से, थोड़ा सा गंदगी फैल गया, ठीक है, वो मार्कर की कमी की वजह से बेटा गंदगी फैल गया, इसमें नहीं तो फ़ायदा नहीं रहता। सबसे पहले
हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक, ये मिरर ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगा आपका फोकस, ये हो जाएगा कर्वेचर, ये हो गया पोल, और बेटा ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हो गया तो बेटा ये ऐसे आ जाता है, और ये यहाँ से ऐसे आ जाता है बेटा, ठीक है, ये गया, तो दोनों आ गया। यहाँ पे ऑब्जर्वर हो जाएगा बेटा, उसके बाद ये पीछे जाता है ये, और यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है लाइन, ठीक है बेटा, ये आपका ए डैश बी डैश, और ये ए, ये बी। तो बेटा ये था पहला केस कि अगर हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज बिहाइंड मिरर बनेगा, इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा, और वर्चुअलेटर बनेगा। तो बस बेटा यही एक केस था जिस केस में ऐसा होता है, मतलब कनकेव मिरर के बस एक ही केस में ऐसा होता है कि वर्चुअल इरेक्ट बनता है और इनलार्ज बनता है, तो और किसी केस में ऐसा नहीं होता बेटा। इसका प्रयोग जो सबसे ज़्यादा किया जाता है ना, वो जाता है बेटा मेकअप इंडस्ट्री में करते हैं इसका प्रयोग। मेकअप इंडस्ट्री कहने का मतलब ये है कि जितने भी मेकअप वाले लोग होते हैं, मतलब कि आप समझ सकते हैं कौन मेकअप करता है, उनके पास जो मिरर होता है ना, छोटा सा मिरर होता है बेटा, पर्स में छोटा सा मिरर होता है, या फिर उनके मेकअप किट में छोटा सा मिरर होता है, वो मिरर नॉर्मल प्लेन मिरर नहीं होता है, वो कनकेव मिरर होता है, ठीक है। और वो कनकेव मिरर में जब पोल और फोकस के बीच में देखना होता है हमें, जब पोल और फोकस के बीच में देखा जाता है ना, तो क्या बनता है, वो इनलार्ज कर देता है, साइज क्या कहता है, बड़ा कर देता है, और वर्चुअल बनाता ही बनाता है, जिसकी वजह से हमें जो साइज होती है एक्चुअल साइज से बड़ी साइज दिखती है, ठीक है। तो और एक जगह और प्रयोग इसका कर सकते हैं, वो है बेटा आपका कह सकते हैं डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो इसका प्रयोग करता है, ग्लास टाइप का मुंह के अंदर डाल के देखता है कि कहाँ पे डैमेज हो रखा है दांतों में, उसके अंदर बेटा कनकेव मिरर का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे अगर चर्चा करें बेटा हम लोग, तो आगे है बेटा एट फोकस, यानी यही अगर इमेज की चर्चा करो तो अगर ये फोकस से बन जाए, ठीक है, कहाँ बन जाए बेटा, फोकस से बन जाए, तो गौर करो, फोकस बना दो, तो ये हो गया बेटा फोकस, और ये हो गया कर्वेचर। अगर यही वाला ऑब्जेक्ट अगर फोकस में बन जाए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस में हो, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा बेटा, इन्फिनिटी, अनंत पे बनेगा। इन्फिनिटी कहाँ बनेगा बेटा, अनंत पे। इसका मान चलो बेटा यहाँ पे कहीं बनेगा, जिसका हमको डिस्टेंस का पता नहीं है। तो यही चीज़ है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो उसका इमेज इन्फिनिटी बनता है, जिसका डिस्टेंस हमें फिक्स नहीं होता है, काफ़ी बड़ा बनता है बेटा, बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। उसका इमेज कैसा बनता है, बहुत बड़ा इमेज बनता है। और कैसा होता है, तो बस बेटा इसी केस से स्टार्ट होता है रियल और इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड कहने का मतलब, रियल मतलब बेटा एकदम रियल वाला, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। यानी इसको हमको अगर देखना है अपनी आंखों से रियल इमेज को, तो हमें चाहिए स्क्रीन, बिना स्क्रीन के हम रियल इमेज देख नहीं सकते, ठीक है बेटा। तो ये था आपका केस नंबर 2 कि एट फोकस पे हो तो इन्फिनिटी बनेगा और हाई इनलार्ज बनेगा, ठीक है बेटा। हाई इनलार्ज कहने का मतलब है बेटा, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बना के, तो एक ये जाएगा, एक ये चला जाएगा आपका, और एक ये आ जाएगा बेटा, ठीक है, और ये आ गया, यहाँ पे इन्फिनिटी बन गया। तो ये जो रेज आए हैं, ठीक है, ये फोकस वाला है। ये केसेस जो हम लोग 4 पढ़े ना बेटा, 4 केसेस पढ़े, उन्हीं 4 केसेस का प्रयोग करना है बस, और इससे अलावा कुछ नहीं प्रयोग करना है हमने। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट निकली, टकराई और फोकस से गई, और यहाँ से कर्वेचर के पास हो गए, चली गई। तो ये 2 केसेस पे दूसरा केस हो गया बेटा। अब तीसरा केस की चर्चा करो हम लोग, तीसरे केस की, ठीक है। तो तीसरा केस क्या बोलता है बेटा, तीसरा केस बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट कितने हो, फोकस और कर्वेचर के बीच में हो बेटा, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे हो, बीच में यहाँ पे। तो जब जब ऑब्जेक्ट यहाँ होता है ना, तो कहाँ बनता है, तो उसका इमेज बेटा कुछ कहीं यहाँ बन जाता है, ठीक है, उसका इमेज कहीं यहाँ बन जाता है। कैसा बन जाता है बेटा, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो बनता है जैसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो बनता है बियॉन्ड सी, यानी कर्वेचर के बाद, इन लार्ज, बड़ा, और रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बेटा। तो इसको बना सकते हैं हम लोग, कैसे, तो अभी आप देखेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ पे बेटा है आपका एक ये केस हो गया, कर्वेचर से पास होते हुए आया बेटा, और एक ये केस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बेटा, ठीक है, एक आपका ये ए है, ये बी है, और ये आपका ए डैश है, और ये बी डैश है।
ठीक है। तो ये था बेटा आपका केस नंबर 3, जिससे हम पता कर सकते थे, हमने पता किया कि इसका इमेज कैसा बन रहा है। तो बियॉन्ड, अगर आप बियॉन्ड कर्वेचर बनेगा, एकदम क्लियर है कि पोल कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, बियॉन्ड कर्वेचर बनेगा और आपका इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। आप देख सकते हो बड़ा बना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से और रियल इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है बेटा कि अगर कर्वेचर पे हो, ठीक है। तो कर्वेचर पे हो तो कैसा बनेगा बेटा, कर्वेचर पे अगर हो, यहाँ पे कर्वेचर बेटा यहीं पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कर्वेचर है तो इसी पे ऑब्जेक्ट अगर हो तो ऑब्जेक्ट का इमेज बेटा यहीं बन जाता है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट का इमेज बेटा कहाँ बन जाता है हमारा, यहीं बन जाता है। तो ये बन जाता है आपका ऐसे और ये बन जाता है बेटा आपका ऐसे। तो यहाँ कट करता है, गलत कट कर गया, ठीक है, थोड़ा सा और आगे कट करेगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे ये भी कट नहीं किया, ठीक, ये हो गया बेटा, ठीक है। तो ये था हमारा वो केस कि ये है आपका ए, ये आपका बी और ये आपका ए डैश और ये आपका बी डैश। कैसा बनता है बेटा, गौर करो। तो अगर कर्वेचर पे हो तो इमेज भी कर्वेचर पे ही बनेगी, ऑब्जेक्ट के हाइट की इक्वल होगी, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 होगी। और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट अगर चर्चा करें बेटा हम लोग, तो बियॉन्ड कर्वेचर की चर्चा करो। तो बियॉन्ड कर्वेचर का मतलब कि अगर हमने इस कंडीशन में, अगर ये कर्वेचर बेटा हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, तो इस केस में कैसा बनेगा, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगा, डिमनाइज्ड बनेगा, ठीक है। तो इसकी हाइट थोड़ी और बड़ी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। डिमनाइज्ड बनेगा तो इसकी हाइट ही तो ये है। कैसा बनता है बेटा, डिमनाइज्ड बनता है, डिमनाइज्ड बनता है। और कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। सिंपल है बेटा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो ये हो गया आपका, और ये आपका पास होके चला गया ये, और आपका एक ये हो गया, और ये हो गया बेटा ये। तो यहाँ पे हमारा एक और केस बन गया। तो ये है आपका ए, ये आपका बी, ये आपका ए डैश, और ये सॉरी उल्टा हो गया, ए और बी और आपका ए डैश बी डैश। यानी ये है ऑब्जेक्ट और उसका इमेज आपका रियल इन्वर्टेड, डिमनाइज्ड और बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। तो ये केस हो गया बेटा हमारा 5वां नंबर, ठीक है। 5वां नंबर केस भी हो गया। अब 6वां नंबर केस है एट इन्फिनिटी, यानी अनंत पे। तो अनंत पे कितना बनता है देख लेते हैं हम लोग। तो जब हम ऑब्जेक्ट अनंत पे रखें बेटा, गौर करो, जब हम ऑब्जेक्ट अनंत पे रखें, यानी यहाँ पे रखें ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे रखें, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख सकते हो, इन्फिनिटी पे रखें, तो इमेज कहाँ बनेगा बेटा, फोकस पे बनेगा। यानी कि यहाँ पे बनेगा फोकस पे, और ये बेटा कर्वेचर, ठीक है। तो ये बेटा आपका ये कैसा बनता है बेटा, आपका एट फोकस होता है, डिमनाइज होता है, रे इन्वर्टेड बनता है। तो यहाँ पे एक तो ये जाएगा बेटा, आएगा, ये चला जाएगा, ठीक। और एक ये होगा आपका यहाँ से, ये बेटा एक जाएगा आपके पोल पे, ठीक है, एक पोल से टकरा के निकलेगा, और एक कर्वेचर से जब चला जाएगा तो यहाँ पे आपका बन जाता है, ठीक है। कैसा बनता है बेटा, तो अगर इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, पैरेलल लाइन बनी, पैरेलल लाइन बनती है, ठीक है, रुक जाओ इसको पैरेलल, ये, ठीक है। अगर बेटा इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारी, ठीक है, इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारी, तो उसका इमेज कैसा बनता है, तो उसका इमेज बनता है आपका फोकस पे, फोकस पे है ऑब्जेक्ट का। कैसा बनता है, बहुत डिमनाइज, मतलब बहुत छोटा बनता है। और कैसा बनता है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। एग्जाम्पल तौर पे हम देख सकते हैं बेटा, सन, सन हमारा इनफाइनाइट पे है, और उसका अगर हम लोग इमेज बनाते हैं तो कैसा बनता है, फोकस पे बनता है, बहुत छोटा बनता है। तो आप देख सकते हो मिरर में बहुत छोटा इमेज बनता है सन का, पर उतना छोटा है नहीं। तो इमेज छोटा बड़ा हो सकता है, वो लेंस की या फिर मिरर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है बेटा, कि मिरर का मैग्निफिकेशन पावर कैसा है।
तो जैसी मिरर की क्वालिटी उस हिसाब से आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो ये थे बेटा हमारे पास टोटल 6 केसेस, जिससे जो कि इमेज बनने के केसेस हैं उनके, फिर यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेजेस बनने हैं, और उसके बाद कैसे बनने हैं, और फिर उनका नेचर, यानी नेचर, पोजीशन, हाइट, ये सब के बारे में बेटा जानना जरूरी है। केसेस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो केसेस हम दिमाग में, आप हमेशा दिमाग में रखेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम तो बताएंगे हम लोग, केसेस को फिर देख सकते हैं हम लोग फिर बाद में भी, ठीक है। केसेस पे हो सके तो बेटा एक सेपरेट वीडियो में लाएंगे केवल केसेस के ऊपर, जिसमें हम लोग मिरर के केसेस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो यूजेस क्या है, तो मैंने बोला ना डेंटिस्ट मिरर की तरह प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्टर, टॉर्च के आगे जो बल्ब वो लगे, टॉर्च का रिफ्लेक्टर बेटा मेरे पास होगा, टॉर्च का रिफ्लेक्टर, टॉर्च का रिफ्लेक्टर बेटा बस 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, टॉर्च का रिफ्लेक्टर है बेटा, ठीक है। ये है बेटा टॉर्च का रिफ्लेक्टर, देख सकते हैं। अब ये टॉर्च का रिफ्लेक्टर भी कैसे शेप है, कनकेव शेप है, ठीक है। अब इस टॉर्च के रिफ्लेक्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और डिश एंटीना, डिश एंटीना तो बाहर लगा हुआ बेटा, दिखा देंगे हम लोग किसी दिन, ठीक है। तो डिश एंटीना हमने अपने घर पे देखा होगा, वो बड़ा सा जो डिश एंटीना जिस पे DTH फ्री वाला चैनल चलता है, फिर मंथली वीडियोकॉन टाटा का चलता है बेटा, वो वाला जो एंटीना होता है वो भी किस शेप में होता है, कनकेव शेप में ही होता है। तो ये थे बेटा कुछ यूजेस आपके कनकेव मिरर के। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं बेटा कन्वेक्स मिरर की, ठीक है। कन्वेक्स मिरर की चर्चा कर लेते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में बेटा भी रूल्स हैं, ठीक है। इसमें भी उसी तरह के रूल्स हैं जैसे इसमें हैं। तो रूल्स की जनसंख्या इसमें अगर हम लोग गौर करें बेटा कन्वेक्स मिरर में, ठीक है, तो रूल्स से भी हाँ सेम बेटा, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है ना कि ये जो मिरर है वो चेंज हो गया है। तो इसमें भी हमारे 4 केसेस बनते हैं, ठीक है। ये 4 केसेस बनते हैं बेटा, ठीक है। ये अंदर से बेटा हमने पॉलिश कर दिया, इसको अंदर से पॉलिश कर दिया, इसको अंदर से पॉलिश कर दिया, इसको अंदर से हमने पॉलिश कर दिया। अब ये केसेस में 4 केसेस बन गए बेटा। अब देखिए इसमें पहला केसेस है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो फोकस से होके जाता हुआ प्रतीत होगा, तो ये बेटा वर्चुअल प्रतीत होता है, ठीक है। ये केस होता है पहला वाला। और वही दूसरा केस अगर गौर करो बेटा, सेम जैसा उसमें था, ये वाला, ठीक है। तो ये भी कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। ये सेम वही वाला पुराना वाला केस है बेटा, बस क्या है ना कि मिरर चेंज हो गया है, सेम केस सेम सेम, ठीक है। उसी तरीके से बेटा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो अगर कर्वेचर से होके जाएगा, कर्वेचर से होके जाएगा तो उसी पे पाथ को फॉलो कर लेगा। और उसके बाद बेटा आखिरी केस पोल से जाएगा तो पोल से आ जाएगा, सेम सेम। बस अंतर क्या था बेटा, अंतर ये था कि मिरर चेंज हो गया है, ठीक है। पहले कनकेव मिरर का प्रयोग करते थे, अब हम कन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं बेटा। इसमें बहुत ज़्यादा केस नहीं है इमेज फॉर्मेशन के, बस 2 ही हैं, दोनों पे ही हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो 2 ही केस बनते हैं बस इसमें, 2 ही केस बनते हैं, दोनों को बनाए थे हम लोग यहाँ पे बारी बारी से, ठीक है। एक ये केस बनता है। पहला केस है बेटा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड इन्फिनाइट, यानी पोल और इन्फिनाइट के कहीं बीच में अगर बेटा ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो एक केस ये बनता है, और दूसरा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो बेटा, इन्फिनाइट में हो। 2 ही केस बनता है इसके अंदर। तो जब पोल और इन्फिनाइट के बीच में बनता है कहीं, तो इमेज कहाँ बनता है बेटा, बिहाइंड मिरर पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो ये अगर फोकस है और ये कर्वेचर है बेटा, तो कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में बनता है। कैसा बनता है, डिविनाइज, वर्चुअल और इरेक्ट। छोटा बनता है, वर्चुअल बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। कैसे बनता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं बेटा हम लोग। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बेटा कि ये बताता है आपका ये केस, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो ये हो गया आपका। तो इस पे आया बेटा तो आपको फिर वापस लौट के आ जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये वाला केस हो गया एक। और एक और इमेज बनाना जरूरी है बेटा हम लोग, तभी तो
यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेटा, एक और केस लेते हैं बेटा इसमें, ठीक है। इसमें 2 केसेस हैं टोटल, इन दोनों केस को देख लेते हैं हम लोग। हाँ, एक कर्वेचर से हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो कर्वेचर को बहुत दूर बनाना नहीं, मैंने उसको थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ। तो यहाँ से बेटा एक टोटल ऐसे जाएगा, ऐसे जाके मिलेगा यहाँ तक, ठीक है, और इसको पार कर जाएगा आगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन से आया डायरेक्शन में वापस चला जाएगा, ठीक है। तो एक ये लाइन हो गई बेटा, और दो लाइन हो गई हमारे सामने। तो एक जो फोकस की तरफ आएगा और पैदल चला जाएगा, और एक कर्वेचर पे डायरेक्ट आएगा। वो दोनों आपस में मीट करेंगे, मतलब उनके वर्चुअली पार्ट मीट करेंगे, तो वहाँ पे हमको इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? बिहाइंड मिरर मिलेगा बेटा, पोल एंड फोकस पे मिलेगा, फोकस के बीच में, और डिमिनाइज्ड छोटा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट। ये कंडीशन आता है बेटा, ठीक है। तो ये था पहला नंबर केस 1। दूसरा था बेटा केस नंबर 2, जो इनफाइनाइट में बनता है। तो इनफाइनाइट बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा तो कहाँ बनता है बेटा? फोकस में बनता है, ये सबको मालूम है। तो गौर करेंगे हम लोग इस पर। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे बेटा इसको, ये वाला केस हो जाता है, उसके बाद ये वाला केस हो जाता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बनता है, ठीक। ये था बेटा आपका, ये है फोकस, और ये है आपकी रे ऑफ लाइट, इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है बेटा? जब इन्फिनिटी हो तो बिहाइंड बनता है मिरर के, मिरर के बिहाइंड बनता है बेटा। और कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है, फोकस पे बन गया। उसके बाद हाईली डिमिनाइज्ड बेटा, बहुत छोटा बनता है। मान चलो सन ले लो बेटा, सन का जो साइज होता है कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है, स्टार की साइज बहुत बड़ी होती है। पर हमको जब हम इमेज बनाते हैं कन्वेक्स मिरर पे, तो कैसा बनता है? बहुत छोटा बनता है, वर्चुअल बनता है, और इरेक्ट बनता है जब हम कन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये थे बेटा फॉर्मेशन ऑफ इमेज के 2 एग्जाम्पल्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले के अंदर अंतर्गत में। तो ऐसे करके बेटा फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर कन्वेक्स मिरर भी हो गए खत्म, ठीक है। अब बचता बेटा आखिरी में यूज़। इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ है बेटा साइड व्यू मिरर। इन जो गाड़ियों के जो 4 चक्कों वाले के साइड में मिरर होता है ना बेटा, छोटा सा मिरर लगा होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि पीछे से क्या हो रहा है। एक वो मिरर है, और एक सिक्योरिटी मिरर। दुकानों के अंदर लगता है, सिर्फ बड़ा बड़ा मिरर लगता है कन्वेक्स मिरर, सिक्योरिटी तौर पे की, क्योंकि वहाँ उसके अंदर सारी चीज़ छोटी छोटी दिखती हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर क्या हो जाती है बेटा, लगभग पूरा दुकान ही कवर हो जाता है उसके अंदर, छोटे छोटे होने की वजह से, और हमें दिख जाता है कि हाँ क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि ब्लर दिखता है, क्लियर ही दिखता है, पर साइज छोटी छोटी कर देता है, ठीक है। और अक्सर बेटा आपने देखा होगा ना कि जो साइड व्यू मिरर होते हैं, मतलब जो गाड़ियों के, उसके ऊपर लिखा होता है कि जो ऑब्जेक्ट जितनी दूर हैं वो उससे ज़्यादा पास हो सकते हैं। ये वाली क्वालिटी उसके ऊपर लिखी होती है बेटा। आप कभी पढ़ना, आप कभी गौर करना, 4 चक्कों के जो सामने से मिरर होता है उसके ऊपर ऐसा लिखा होता है बेटा। मैं पूरा ट्राई करूँगा बेटा आपके लिए शॉर्ट्स लाने का इसके ऊपर, एक तो वीडियो बनाने के लिए, वीडियो नहीं शॉर्ट्स फॉर्म में लाएंगे आपको, कि आप दिख सके उसको, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसमें 2 एग्जाम्पल हो गया आपके। उसके बाद एक आखिरी में इस पर क्वेश्चन बनता है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, गौर करना। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो अगर आपको मतलब इसको टच नहीं, क्वेश्चन यही है ना बेटा, हाँ, अगर हमें इसको टच नहीं करना है, मतलब हम अगर हमको इसको बिना छुए हुए बताना है, मतलब बिना ऐसे फील करके बताना है कि कनकेव है कि कन्वेक्स है, तो हम कैसे बताएंगे? तो सिंपल है बेटा, जो प्लेन मिरर है, अगर हम उसके सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सेम हाइट पे बनेगा, सेम साइज पे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और बिहाइंड द मिरर भी उतना होगा जितना सामने होगा फ्रंट पे, ठीक है। ये होगा। कनकेव मिरर केस में क्या है कि अगर हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे ना बेटा, तो उसकी जो हाइट होगी वो हाइट से भी मैग्नीफाइड साइज के इमेज बनता है। और कन्वेक्स मिरर में रखेंगे तो उसकी हाइट क्या होती है बेटा? डिमिनाइज बनती है, ठीक है। तो ये थे बेटा टोटल 3 केसेस, जिनमें हम इन केसेस के बलबूते पे हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बिना टच किए बता सकते हैं कि कौन सा मिरर कौन सा है। अगर आपके सामने टेबल पर प्लेस हो मिरर, और बिना छुए आपको क्या करना हो, उसको बताना हो, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा हमारा ये जो लाइट का जो पहला टॉप पोर्शन था, रिफ्लेक्शन का पोर्शन बेटा, वो हो गया समाप्त। अब हम लोग बात करेंगे बेटा नेक्स्ट लाइट के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। चलते बेटा, जय।